वाला पर हम लोग कुछ काम वहीं, इसलिए हम लोग कुछ काम नहीं किए। बाबा ने उसके लिए वहाँ एक सामान बनवाया, हैंड प्रेस करके वैसा टाइल्स बनाएंगे, उसको अमरकंटक ले गए। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक दूसरा थ्योरी है आपके यहाँ, कानपुर में बोले थे वो जो लड़का एक ठो है, क्या नाम है? लवकुश। लवकुश है एक ठो लड़का जो दिखता रहता है, लवकुश से या किसी से मेरा बात हुआ है और नाम हमको ख्याल नहीं आ रहा है अभी, चेहरा ख्याल नहीं आ रहा है कौन था वो। लेकिन जहाँ पहले बार जो हम मिलना रहे थे ना, उसमें जहाँ सब लोग रहते थे, सब लाठी, उसी में रहता था वो। अच्छा, कई लोग थे उस समय। अच्छा, जो भी हो, तो उनसे मैंने कहा था, तो बोला था जिस अरे इतना अच्छा चीज़ आप दे रहे हैं, सब नोट किया था मेरे, बता मैं इस पर काम करूँगा, करके आपको बताऊँगा। फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। वो बाबा का थ्योरी था, ग्राउंड वाटर जो है कैन बी ब्रॉट विदाउट मोटर टू द ग्राउंड लेवल। कितना भी नीचे पानी है उसको ग्राउंड लेवल में ला दिया जा सकता है बिना मोटर के। तो हमने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, अगर ग्राउंड लेवल में पानी आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कम हो गया, और उसको तो मामूली मोटर से कहीं चलाया जा सकता है। कुछ नहीं हो तो वहाँ अच्छा अरेंजमेंट बनाया तो वहाँ आदमी बाल्टी से ढोक ले। अभी पहले तो हम गरीबों के लिए सोचे ना, वहाँ तो हमारा सोच नहीं है। हम बात जरूर करते हैं, हम में से कोई भी, लेकिन सोच वहाँ हमारा नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। बाबा का जो था, बाबा कहते थे तो जो उसके लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाना होगा, उसमें पानी भरना होगा। वो जो बोरवेल है, बोरवेल में 2 पाइप जाएगा, एक पाइप इस टैंक का पानी वहाँ जाएगा, तो दूसरे वो जो वहाँ पानी प्रेशर पैदा करेगा, तो दूसरे पाइप से पानी इतना चढ़ जाएगा। ये जो पानी चढ़ेगा एक बार, तो उसका कनेक्शन टैंक में भी होगा और बाहर भी रहेगा, चलता कंटिन्यूस हो गया। तो उतना अगर लेवल, अगर नहीं चलाना है, केवल लेवल में लाना है, तो ये प्रेशर से पानी को ठेल के इसके लेवल में बना देगा, इसे ऊपर नहीं चढ़ाएगा। बहुत बड़ी बात हो गई। उसका जो बाबा कैलकुलेशन है वो हमको भी याद नहीं है, जो कितने डेप्थ के पानी को ऊपर लाने के लिए कितना बड़ा टैंक करना होगा, क्या होगा, बाबा बताए थे। उसको तो एक्सपेरिमेंट करके देखना था ना, और देखने के बाद लगेगा देने भाई सुटेबल और बढ़ाना है, कम करना है। बाबा को भी कुछ दिखा होगा तो बताया, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद एक था बाबा का क्या फर्नेस बोलते थे उसको, फर्नेस का जिसमें जिप्सम नीचे बिछाने का, वो फर्नेस में सोलर फर्नेस। हाँ, सोलर फर्नेस का, सोलर फर्नेस जो बाबा बना दिए थे, उसमें केवल आपसी शीशा लगेगा। तो वो शीशा लगेगा तो समझ में तो आ गया ऐसा हो सकता है। कितना माने करे डेवलप होगा हीट, वो एक बार देखना है, तो करके देखना चाहिए। तो छोटा छोटा रूप में देखे। तो मैंने क्या किया, एक बार सोलर के सोलर के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, जो ऐसे ऐसे थ्योरी है, तो मैं उससे थोड़ा आपके से डिस्कशन करना बात कर समझाना चाहता हूँ, आप समय दीजिए। जो ये काम करेगा तो बिना कोयले का, उसमें उस वक्त बाबा से बात हुआ था, लाल ईटा जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट है कोयले का, फ्यूल का। अगर एनर्जी फ्री हो जाए तो लाल ईटा की कीमत ही नहीं रहेगी।
तो लाल ईटा सोलर फर्नेस से पकाया जाए। उसको जो बाबा कंसेप्ट था उसको आगे तक सब हमको दे दिया, हमको अच्छा लगा, इसी को हम वहाँ तक दौड़े थे। बोला इस पर अमेरिका कुछ काम कर रहा है, अपने यहाँ तो कुछ नहीं है, ये आप कर रहे हैं क्या? गुरु जी ने, हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने बताया है, तो अगर कुछ मिलता है, आप लोग कुछ पहुँच पाते हैं तो डिटेल हमको भी दीजिएगा। तो हम बोले हम जिसे पूछने आए वो हमें से पूछता है। उसके बाद हम सोचे कि एक बार खुद ट्राई करें, बहुत छोटे रूप में छोटा फर्नेस बना के। ये एक आदसी शीशा में जितना टेम्परेचर डेवलप होता है, 2 में उससे कितना ज़्यादा बढ़ता है, दुगुना होता है कि थोड़ा बढ़ता है, 4 में केवल सबका पॉइंट, फोकल पॉइंट निकालना है। टेम्परेचर बढ़ेगा, थियोरेटिकल तो समझ में आता है, कितना बढ़ेगा वो भी एक लिमिट होगा, वो जांचना चाहिए। तो हम बोले इसके लिए ट्राई करें छोटे रूप में। इनके श्रीवास्तव से बात हुआ, यार किसी आदमी से ऐसा परिचय है जो चश्मे का लेंस बनाता हो क्या? वो जो आदसी शीशा है उससे तो घर में आग लगती है, बीड़ी जलता है, कागज जलता है, तो वो बना के दे थोड़ा। बोला ऐसा तो किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी है चश्मे का कारोबार करता है और ये सब बहुत कुछ करता है, वो चलिए मैं उससे मिलाता हूँ, आप एक बार आइए मेरे यहाँ। मैं भिलाई से मनेंद्रगढ़ गया उसी काम के लिए, हमको इनके से वास्तव में जाकर उससे मिलवाए, उससे बात किया। तो बोला आप कितना चाहिए? ये बन तो जाएगा, और जो लेंस आप चाहते हैं वो बन जाएगा, हम बनवा देंगे, ऐसे हैं लोग। कितना चाहिए? 5-7 हज़ार चाहिए। कोई नहीं बनेगा, अगर लाखों में बनवाएंगे तो बनेगा। उसको पोसाएगा क्या? इसको कौन इतना लेगा? तो बनता ही थोड़ा मोड़ा, थोड़ा मोड़ा में तो बाजार से जो खरीदेंगे उसमें हम सकेंगे नहीं, फर्नेस में तो उसी का टॉप बनना है। एक बार जब वो बनना है थ्योरी है तो वो एडजस्ट करना है, जो सबका फोकल पॉइंट एक जगह हो। ये देखिए जी मेरे संभव नहीं है, जितना पूंजी लगेगा ये पूंजी हम कहाँ से लाएंगे, हम ड्रॉप कर दिए। तो सब जगह हम अपनी एक क्षमता बोलते हैं, हमने क्या किया, या हमारे साथ जितने लोग हैं हमको पता है, बाबा ने हमसे कहा तो कोई बाबा हमको गुप्त में थोड़े बोले, बाबा तो सबको बोलते थे। अगर किसी को नहीं पता तो हम बताते हैं, somebody should work। एक पर भी हम काम करना नहीं चाहते, एक पर भी। इसीलिए कोई बेसिक वर्क बाबा के दर्शन पर हुआ ही नहीं, जो चाहते रहे, जिसके लिए उन्होंने जीवन लगाया वो हुआ नहीं। और ये जहां जो कुछ हो रहा है अभी, कौन चीज कहाँ नया है? देखिए रन सिंह जो कर रहे हैं हमारी नजर में बहुत अच्छा है, इसको जो बढ़ा रहे हैं ठीक, बहुत अच्छा है। इसमें नया कहीं तो था ही, कहीं तो ऐसा ट्रीटमेंट हो ही रहा था, अस्पताल था ही, हो ही रहा है। जिंदल का नेचुरोपैथी का है, इसका है, बाबा वाला चीज नहीं है कहीं, उसको तो हम छोड़ दिए। मानव तीर्थ में आप स्कूल खोल दिया, क्या पढ़ाते हैं हमको पता नहीं, हम तो आज तक मानव तीर्थ से गए नहीं, क्या करते हैं हमको पता नहीं। आप उस लड़के को जानते होंगे, कोई त्यागी करके लड़का था, या पे कानपुरी का इंजीनियर था कि रहा भी था, जो बाबा जिसको बिलासपुर कॉलेज में लगाए थे, दीपक कौशिक। हाँ दीपक कौशिक, त्यागी बोले, दीपक कौशिक ठीक बोले। दीपक कौशिक मेरे पास आया, बोले बाबा उसको लगा दिए थे बिलासपुर में। बाबा कहाँ व्यवहारिक नहीं थे, ये वो दिखा रहा हूँ। टीचर तनख्वाह नहीं लेगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, अपना पैदा करे खाएगा, मुफ्त में पढ़ाएगा। तो हम बोले खाएगा क्या, अपना खेती करेगा, जमीन कहाँ से आएगा, उसका जमीन नहीं तो कहाँ से खेती करेगा? नहीं, उसको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी देगा, संभव नहीं है, आज के समय में संभव नहीं है। मेरे बाबा से बोले इस पर मैं कुछ बात नहीं, ये होने वाला नहीं। बाबा ने दीपक को समझा दिया, तुमको हम जगह दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ दिन बिलासपुर में रहा, और वहाँ उसको मेस में खाना मिलता था, वो क्लास लेता था। कुछ दिन के बाद उसको लगा ये होगा नहीं। हमने तुमको पहले दिन मना किए थे, तो बाबा व्यवहारिक नहीं है, वो जो सोचते हैं हम बाबा ही पावर में रहते तो कर लेते, बात दूसरा है, तो है नहीं, वो सब होने वाला नहीं। तब वो छोड़ के
वो आवरली लेक्चर देने का पर कुछ काम करता रहा। सिस्टम होता है, हाँ। अब अभी वो रहता है वहाँ ऋषिकेश में, ऋषिकेश में। और वो लिखता उखता है। उस इलाके में काफी वो कुछ काम किया है, मैंने किताब लिख के अपना बेचता है। ऐसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की बाबा बात किया करते थे? तो फिर कभी ख्याल आया ये तीन प्रोजेक्ट तो यही है, तीन हमने प्रोजेक्ट। सुना है कुछ सोना बनाने की विधि पर भी वो बात करते थे। हाँ, मना करते थे? सोना सोना का मेरे को पूरा एक दिन लिखा है अच्छा, मेरे को। हमको कहा है लोगों ने अलग अलग। मैं कहता हूँ हाँ एक दिन, मैं इसको मैं कहीं बात नहीं करता, अभी आप चर्चा कर दी हैं, मैं किसी को कहा नहीं हूँ। जी। तो मेरे को बाबा एक दिन कुछ बात हुई, तो हमने बताइए कैसे करें। तो बाबा लिखाने लगे, तो मैं लिखने लगा, ये करना ये करना ये करना। सब जब लिखना हो गया तो हम उसको पढ़ने लगे, तो बाबा बोलते लेकिन एक बात बोलो, इसको करना कभी नहीं। वो जैसे बाबा बोले करना कभी नहीं, मैंने लिया फाड़ के फेंक दिया उनके सामने। तो बोले ये जो है ना, ये नाश का कारण है। उस वक्त हम फाड़ के फेंक दिए, और आज भी मुझे फर्म विश्वास है, अगर हमको सोना बनाना आ जाए तो ऐसा कोई अवगुण नहीं रहेगा जो नहीं आएगा। सही बात है। माने कितना भी हम अपने को दृढ़ करना चाहेंगे, वो कैसे न कैसे आ ही जाएगा। जानते थे? समझ नहीं आया है, हाँ तो सब परिपक्व नहीं हुए हैं अभी आप। हाँ, हम कहाँ बोलते हैं हम परिपक्व हैं। हम भाषा में बात नहीं कर, हम इसीलिए हमको चिढ़ क्यों बनता है। मैं जैसे स्वीकारता हूँ किसी चीज को, अगला नहीं स्वीकारता तो हमको चिढ़ बढ़ जाती है। मैं कितना ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। उसमें एक फूल लगता है कि वो फूल ला दोगे तो मैं तुमको सिखा दूंगा। अच्छा। मैं पीछे पड़ी रहती थी, बता दो बता दो। हाँ। फिर कहाँ जाके, हाँ हम जगदीशपुर गए थे तो वहां दिखा, तो वहां से मैं फूल भी ला दी। बाबा जी अब तो फूल ला दी हूँ मैं। हाँ तो बता देते हो फूल क्या था, आप भी जानते होंगे। लेकिन और बाबा का एक चीज और मुझे उस वक्त ज्ञान हुआ, वो फूल आपको नहीं है। ये बताते हैं, इनको कहानी अच्छा लगेगा। बाबा बोलते प्रकृति का एक बड़ा अजीब चीज है, ये चीज यहीं पर है, आपको दिखेगा हमको नहीं दिखेगा। बाबा ये कैसे संभव है, ये गोपाल को दिख रहा है मेरे को नहीं दिखेगा, कैसे संभव है, यहाँ है तो हम दोनों को दिखेगा। नहीं बेटा, कुछ प्रकृति में ऐसी चीजें हैं जिसकी गोपाल की पात्रता है इसलिए वो दिख रहा है, तुमने पात्रता नहीं है तुमको नहीं देखोगे। मैं इसको बहुत लाइटली लिया, बाबा ऐसे बोलते हैं। चीज को बताए थे, जब हम जगदीशपुर में थे, इसको लेके थे घुमाने गई थी, तो हम लोग जहाँ पिकनिक करने जाते थे वहाँ बैठे थे, ये बोलती पापा बाबा जो फूल बोलते थे वही सब फूल है। मैं माथा ठोक लिया, जो उसी फूल के बीच में हम हमेशा बैठते थे, हम देखते नहीं थे। जब ये दिखाई तो बोले जब तुमको कोई दिखा देगा तब देखोगे, तुम अपने नहीं देखोगे, मतलब वो पात्रता नहीं है। तो हम जब देखे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो वो फूल कुछ नहीं है, सफेद वो भटकटैया, भटकटैया जिसको कहते हैं। सफेद सफेद सफेद। हम पहले अपने घर में ढूंढे, जिसको बोले थे हमको गाली दे, बेवकूफ कहीं का, वो ऐसा होता ही नहीं, व्हाइट ऐसा होता ही नहीं। बाबा एक बार पेड़ ला के दिए, तो हम बोले पापा आपको इसके बारे में कैसे पता लगा। मेरा एक प्रश्न बड़ा अजीब सा, ये आप कैसे समझ गए। तो बाबा बोले एक महात्मा बताया। तब बाबा बोले जब अपने गांव में रहते थे तो बाबा कहीं जहाँ अपना रहते थे वहाँ एक कुआं बनाए थे, और गांव में लोगों को बोल दिए थे जो कोई साधु महात्मा है तो उसको ये मेरे यहाँ रहने के लिए भेज दो, आप लोग गाँव में मत रोको, मेरे यहाँ रहने के लिए भेज दो। और कोई साधु महात्मा आता था तो बाबा उसको रखते थे, खाना पीना खिलाया, सेवा करते थे। बोले एक दिन एक साधु आया हुआ था, वो सवेरे स्नान करने गया तो कुआं के पास वो पेड़ था, उससे पहले भी था, हम जानते नहीं थे उसमें कितना गुण है। वो जैसे पेड़ को देखा कि वो साष्टांग प्रणाम दे दिया पेड़ को। तो हम चौंके, मुझे क्या है, बोले बड़ा गुण का पेड़ है, इसमें ऐसा ऐसा गुण है, वो सब बताया। अब ये तो बाबा कहा हुआ है, अब हम ऐसा देखा हुआ मेरा बना नहीं। के दिखाया उनको। हाँ वो तो पता है, वो तो दूसरा अमरकंटक में उनके साथ घटना हुआ है। देखिए बाबा के पास एक आदमी आया, बोला मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और रह रही है, एक शर्त है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहना होगा। तो उन दिनों बाबा के हाथ बहुत खराब थे, अपने बताते थे, तो बोले नहीं हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो रह गए। तो बाबा तो अपना
ध्यान में खाने टाइम उसको बुला लिए, नाश्ता टाइम बुला लिए, फिर वो अपना रूम में बैठ जाता था, ये बाबा अपना साधना में लग जाते थे। एक दिन खाना खा के हाथ धोने गए, उसने बाबा से कहा, देखो क्या है, कुछ नहीं है। मुट्ठी बंद किया, हाथ खोला, ये देखो क्या है, 1 रुपया है। नहीं, वो क्या है, तो क्या देखा, वो क्या है, नहीं क्या देखा, तो बाबा ने कहा, आपका सर्वनाश देखा। जैसे बाबा उसको बोले आपका सर्वनाश देखा, ये बाबा का कहा हुआ। वो आदमी गुस्सा से घर में गया, जिस घर में वो बैठता था, और गुस्सा से इतना जोर से कवारी बंद किया, बंद कर सो गया, बैठा रहा। बाबा भी कुछ बोले नहीं, अपना ध्यान में चले गए। शाम के वक्त में बाबा चाय के लिए उसको बुलाने गए। बाकी दिनों टाइम से आ जाता था, बोला आइए चाय बन गई, चाय पीने चले। कवारी खोला, बाहर आया, खड़े हो जाओ। तो बाबा था चौंके, दिन में डांटे थे उसको, सर्वनाश देखे हैं और गुस्सा में था, खड़े हो जाओ। तो बाबा बोले मैं खड़ा हो गया, ये बाबा के पाँव पर पड़ गया। तो बाबा पकड़ रहे, ऐसा क्या कर रहे हैं, नहीं तुमने ठीक देखा था, मैं क्या इसी के लिए साधना करता था। देखिए रियलाइजेशन इसको बोलते हैं, मैं क्या इसी के लिए साधना कर रहा था। अब इस तरह की कहानी बहुत पहले बीत चुकी है। रामकृष्ण परमहंस जब दक्षिणेश्वर में थे तो एक साधु आया, वो अपने को बहुत तिरखा समझता था और रामकृष्ण को पहचानता नहीं था। रामकृष्ण से बात करते हुए आया और हाथ पकड़ के इनको गंगा में चला गया। कहाँ चला गया? गंगा में, गंगा में चलते हुए चला गया। तो रामकृष्ण का हाथ पकड़े थे, रामकृष्ण के साथ चलते चले गए। लौट के आया, क्या देखा, उसने बोले ये सब मेरे साधना का फल है। बोले आप जिंदगी इसी में लगा दी है, 4 आना पैसा के लिए, ये तो 4 आना पैसा में 900 से पार चले जाते, ये क्या हासिल कर लिए। साधु जो है रामकृष्ण के पांव पर गिर गया। ये कहानी और इस कहानी में क्या फर्क है, इसीलिए हम बोलते हैं बाबा जो लिखे हैं ना, क्या कहें, कोई बहुत नई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन वो अनुभव होना ही मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। हाँ ये नहीं बड़ी बात है। हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे कर रहे, क्या हालत बन रहा है। हाँ, जी भाई तो आपकी दृष्टि में मध्यस्थ दर्शन का या बाबा जी का मुख्य संदेश क्या है? बाबा जी का मुख्य संदेश था, सब अपने में इतना माने, शब्द क्या कहूँ, मैंने अब किसी को कोई तकलीफ ना हो, खाने कमाने का, खाने का कम से कम सब पैदा कर सके। और उसका जो बाबा का दृष्टिकोण था, जो मुझे समझ में आया, वो केवल खेती को देखते थे। अच्छा, आज भी मेरा विश्वास है, मेरा भी तो विश्वास है, ईमानदारी से खेती करे तो गुजारा हो सकता है। बाबा एक बार हमको बोले थे किसी बात पर, बेटा जीरो बन के देखो, तुम तो पैसा कमा के देख लिया, सब लंच बंद कर लिया, पर जीरो बन के देखो। अच्छा, जीरो बन के कैसे जिया जाता है। आज के तारीख में आपको पता है मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, अच्छा, मेरे नाम से एक चीज कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा, कुछ नहीं है। वो जीरो बनने का मैं देखना चाहते कैसे होता है। और वास्तव में तब से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जब से जीरो। हमसे क्या आदमी अवधेश एक बार पूछा, अवधेश को पता है, ये बताओ, ये तो इतना बात हमको सब पता है, ये तो चलता है कभी एसी में, हम तो ज़्यादा चलते हैं स्लीपर में, लेकिन एसी में चलते हैं, तो ये एसी में चलते पैसा कहाँ से आता है। चाहे भगवान की कृपा रही, मुझे पहले से ही कभी कोई आदत नहीं रहा नशा उशा का, भरपेट खाने का मतलब है। तो बोले पहले का बात स्टाइल छोड़ो, अभी का स्टाइल ये है, जिसके यहाँ जाता हूँ उसके यहाँ खाता हूँ, रहता हूँ उसके घर में, तो ना पैसा रहने का देना ना खाने का देना, लगना ही नहीं, उसके घर में हूँ। जाने लग हमारा खर्चा केवल है जाने आने का। कपड़ा अपने यहाँ पर मशीन है, हम मशीन में कपड़े नहीं धोते, अपना कपड़ा मैं खुद धोता। आज भी अपना कपड़ा खुद आयरन करता, आज भी जहाँ भी रहता हूँ। तो पहले भी, आज ही चुके नहीं, पहले भी। तो इस खर्चे नहीं, केवल जाने का ही खर्चा है। तो किसी को बोल दे भाई टिकट मंगा दे, टिकट मंगा दिया,
और पैसे की जरूरत ही नहीं। नीरू बोलती थी कहीं जाते हैं तो आप बैंक अकाउंट नहीं है तो कहाँ खर्चा पैसा जरूरत होगा। क्या बताऊं अशोक बाबू, जहां हमको पैसे की जरूरत पड़ी है, बिना जान पहचान के आदमी को हम जाकर बोले हैं कई बार, भाई साहब बैंक का अकाउंट नंबर दीजिएगा। क्या बात है, मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा मंगाना है, अकाउंट नंबर दीजिए, पैसा मंगाता हूँ। एक भी आदमी मना नहीं किया, नंबर दिया, किसी को फोन किया, किसी को फोन किया, पैसा गया, उसको बोल के हम चले गए अपना, फिर आके लूंगा। अब वो परेशान है, जो पैसा आ गया उसको किसको दूं? अरे आप कहाँ चले गए थे? और एक भी जगह भी धोखा नहीं हुआ है जो आदमी पैसा न दिया। अच्छा, ये तो अभी जी के देख लिया। चीनी मिलाना होगा। वैसा जी के देख लिया। बाबा जी भी अपनी जिंदगी में कभी जीरो होने का प्रयोग किए थे? ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपने साथ में पैसा रखते नहीं थे कभी, अच्छा कैश नहीं रखते थे। अच्छा। हाँ, साथ कोई अकाउंट था उनका नाम? हाँ? अकाउंट भी नहीं था ना? बाबा का नाम पर अकाउंट नहीं था। और ना ही कोई प्रॉपर्टी थी उनके नाम पे? हाँ, ये तो हमको नहीं पता। हमको एक बार बोले थे, जब हम घर से आए ना, हम 5 भाई हैं, जब हमारे पिताजी के मरने के बाद माता पिता दोनों स्वर्गीय हो गए, तो हमारे एक भाई थे वो अलग होना चाहे। बहुत समझाया, बोले नहीं हम लोग अलग होंगे। तो हम लोग गाँव के आदमी को बुला लो, कि पिताजी को क्या प्रॉपर्टी थी क्या नहीं थी हमको कुछ पता नहीं, गाँव वालों को बुला लो। तो मोहल्ले के 2-4 आदमी आए, तो मैंने कहा भाई हम लोग सब अलग ही हैं, हम बाहर ही रहते हैं, वो बाहर रहता है, फिर भी क्यों अलग होना चाहता है? ठीक, अलग कर दीजिए, केवल एक काम कीजिए, हम लोग 5 भाई हैं ना, 4 भाई में कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। सबों को बड़ा अवसर लगा, तो हमको बहुत सेशन देने आ गए। अरे ये कैसे छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, ये नहीं करता। फिर इसी का बोला वो ठीक है, तुम खेती नहीं करोगे, खेती का जमीन नहीं लोगे, एक घर में ना, घर बनाने के लिए 2 कट्ठा जमीन रख लो। 2 कट्ठा होता है 44,000 स्क्वायर फुट, इतना जमीन रख लो। तो हम बोले नहीं, उसकी भी हमको जरूरत नहीं, उनको टूटेगा नहीं। दांत नहीं है ना, हमको घर बनाना नहीं है। यदि कभी मन हो, तो जिस दिन मन होगा तो इसी भाई को बोलेंगे तो थोड़ा जमीन दो, हम घर बनाएंगे, जो पैसा होगा दे देंगे। मान लीजिए नहीं दिया तो गांव में किसी को बोलेंगे भाई थोड़ा जमीन दीजिए, घर बनाएंगे। कोई नहीं दिया तो हम बोले तब हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, जिसका भाई नहीं चाहता गाँव आए, गाँव वाला नहीं चाहता है गाँव, तो उस गाँव में आएंगे काहे के लिए हम? हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? बहुत सही। उसके बाद तो फिर कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं लिए, हम आ गए। तो बाबा हमको बोले, ऐसे किसी बात में बाबा को पता लगा सब, हमारी मिसेज से, हमारी मिसेज को किसी ने जाके सिखाया, ये वो तो जिद्दी आदमी ऐसा बोलता है, आपका जगह आप बोलिए, अपना हिस्सा लेंगे। तो हमारे मिसेज बोली, हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, वो जो बोलते हैं उसमें मेरी स्वीकृति है, मैं जो बोलती हूँ उसमें उनकी स्वीकृति है, इसीलिए वो जो बोलते हो फाइनल है। बात खत्म हो गई, वहाँ भी फेल हो गए लोग, तब झमेला चला नहीं। बाबा बोले बेटा तुम तो हमसे आगे चले गए। आपसे कहाँ आगे चले गए? मैं घर से आया था तो एक हारमोनियम ले आया था। बाबा बोले तुम तो कुछ लेके नहीं आया। बोले यही, ये जो आपका मूल्यांकन है यही गलत है, आपको मूल्यांकन करने नहीं आता है। हम किसको देके आए? भाइयों को छोड़ के आ गए। बाबा जी बार बार व्यवहार में न्याय की बात करते थे, हाँ, उनके साथ जीते हुए व्यवहार में न्याय को कैसे देखा आपने? मैंने उनके साथ हमारा कोई अन्याय नहीं है कि सवाल ही नहीं सोचा। जी। बाबा जी के साथ क्या हुआ, बाबा जी को बाकी लोगों ने गुरु समझ के स्वीकार किया, जी। हमने बाबा को कभी गुरु स्वीकार नहीं किया। जी। बाबा को मैंने पिता रूप में स्वीकार किया। और उसमें मेरा एक अभी भी मानना है, अगर बाप कोई गलती करता है तो पहला ड्यूटी बेटे का है जो बाप को रोके। कुछ समाज का रोकेगा तो बाप की बदनामी होगी, तब समाज में गई ना। इसलिए बेटे की पहली ड्यूटी है बाप को रोके। और उस नाते में बाबा को हर बात में टोकता था। एक दिन बाबा से मेरी बात हुई, हमको जब बुरा लगा इधर, बोले बाबा हर बात में मैं आपको टोकता हूँ, हमको अच्छा नहीं लगता, ये ठीक है क्या? कैसे ठीक होगा? बोला हो नहीं सकता।
इसको बोलते हैं अति सानिध्य दोष। अभी पढ़ा हूं मैं कहीं और भी। अति सानिध्य, जिसको आप अपना बहुत अपना समझते हैं, वहां आप रुकते नहीं। थोड़ी सी भी गलती दिखी आप बोल देंगे, भले वो गलती हो या ना हो, आपको दिखी आप बोल देंगे। यह अति लगता सानिध्य, है तो हम बोल देते हैं। आप बोल देते हैं। उभय तृप्ति को कैसे देखा फिर आपने, जो आप उभय तृप्ति की बात कह रहे थे थोड़ी देर पहले, हाँ, उसको बाबा जी के साथ जीते हुए कैसे महसूस किया आपने? महसूस तो जब कोई अन्याय करेगा तब नहीं। पहले आप जो न्याय समझना चाहते हैं, तो आप पहले ये बताइए न्याय की जरूरत कब है। आधे से मत, ऊपर से मत चलिए। न्याय की जरूरत कब होती है? उभय तृप्ति की जरूरत तो पहले हमेशा होगी। जब न्याय की जरूरत कब होती है, प्रश्न ये है। अन्याय का भास होने लगता है। अन्याय का भास होने लगता है। हमको ऐसा अन्याय का भास नहीं हुआ था, हम जरूरत नहीं पड़ा। आपको क्यों जरूरत होती है? ये जो है ना, न्याय ही अन्याय होता ही नहीं, प्रकाश ही अंधेला होता ही नहीं। ये सब बुद्धि विलास है, सही बात है। समझिए। मैं बुद्धि विलास में विश्वास नहीं करता। बाप बेटी में, हाँ, ये जो भी करती है ये हमारे साथ न्याय करते नहीं। इसका एक कर्तव्य में जहां चूकेगी वो कर्तव्य का चूक है। व्यवहार में कहीं न्याय के काहे ढूंढते हैं? पहले कर्तव्य को ढूंढिए, उसका क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। जी। तो बाद में बाबा इतना नहीं शब्दों में थे, ये सब बाबा के जो क्या बोलते हैं नवरत्नों का काम है, जो बाबा को उलझा दिए। और अब दर्शन उससे वो उलझन से निकल नहीं पाएगा। वो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप निकाल नहीं पाओगे। जी। इसीलिए उस सब पर जाने के बदले कंक्रीट काम के ऊपर काम करो, और बाकी से कोई मतलब नहीं। क्या काम आपके हिसाब से कंक्रीट काम है? काम सब कंक्रीट है, एक भी काम ऐसा नहीं है जरूरी नहीं। जहां से आप कर सकते हैं हर काम कंक्रीट है। अच्छा। हर काम बाबा के कहे अनुसार करने था उत्पादन के लिए, तो उत्पादन को ही पहले लीजिए। एक आप कुछ उत्पादन करके देखिए। हम कराना चाहते हैं। बाबा एक दिन हमको बोले, बेटा एक बात बताऊं, सोम अब स्वावलंबी हो गया। तो हम बोले खेती करता है क्या? कि बाबा पहले खेती से ही स्वावलंबन की बात करते थे। तो हम बोले खेती शुरू कर दिया क्या? नहीं, खेती तो वो करवाता है बाकी। हम बोले अगर ऐसा है, करवाने से स्वावलंबन है, तो हमारे यहाँ जितने जमींदार हैं सब स्वावलंबी हैं। बाबा बच्चों, इसीलिए बाबा को बीच में लाके बात करना ही हमको ठीक नहीं लगता। बात अपने को रखे कीजिए, वहां से शुरू कीजिए। डोंट ब्रिंग हिम इन बिटवीन। तो बाबा को बीच में लाने से वो ठीक नहीं लगता हमको। ठीक बात है, सहमत हूं मैं आपसे। सहमत हूं मैं आपसे। अपने को बीच में रखिए और बात शुरू कीजिए, हम बात करने को तैयार है। बाबा क्या थे, थे आज नहीं है, तो उसके बहुत सारा चर्चा की विषय नहीं है मेरे समझ से। चर्चा का विषय है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लोग सब बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। वो जो अछोटी में गोबर गैस प्लांट बना, अछोटी में गोबर गैस प्लांट बनाने का, पहले तो हमने कहा बाबा गोबर गैस प्लांट क्यों बना था? इसी का लाइन चलता है ना शायद पूरे गाँव में। वही उसलिए बाबा से मेरा उस पर तो बहुत झगड़ा हुआ था मेरा। वो सब भी बहुत गुरु लोग थे ना। वहां हुआ था गोबर गैस को बोतल करेंगे, अछोटी में प्रोजेक्ट था। जब पता होगा गोबर गैस बोतल क्यों करेंगे? बेचने के लिए मार्केट में। नहीं गाड़ी चला। अच्छा, गाड़ी। बाबा साहब ने पूछा गाड़ी चलाने के लिए। हमने कहा बाबा अगर गैस प्लांट बना ही लिया है ठीक है, उसके बारे में अभी रहने दीजिए। गैस बनता है उसको, उससे आप सब काम कीजिए अपना। हर घर में, हर मजदूर के घर में जहाँ रहता है आपको, सबके यहाँ गोबर गैस लगा दीजिए। एक जगह बिजली मत जलाइए, उसका बत्ती भी जलता है। गोबर गैस प्लांट से घर में बत्ती जलाइए, सब कुछ कीजिए। उसके बाद भी आपको गोबर गैस बचता है, उसके बाद भी पड़ोसी जो फार्म वाला है उसको बोले भाई तुम्हारे यहाँ पाइप ले आओ, हम जोड़ देते हैं, गैस ले जाओ, करो यूज। कोई किसी से फ्री में लेना नहीं चाहता। अगर आप उसको गैस देंगे
तो वो अपना गोबर आपके यहाँ रख जाएगा बिना बोले हुए। ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। आप लोग इस पर देख के देखें जैसा आप सोचते हैं कि नहीं, और नहीं तो वो भी ऑटो गोबर गैस बना लेगा। भाई ये बड़ा यूजफुल है, नहीं अभी पता है, वो भी बना लेगा। तो आपका तो चला है, वो भी बना लिया, फिर उसके बगल वाला बना लेगा, देखा देखी सब बना लेगा। गोबर गैस बहुत हो रहा है, उस रोड को लाइट कर दो। ये जो पूरा मध्यस्थ दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ, उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब समय के साथ कैसे उसका और पुस्तकों का क्रम कैसे बढ़ा, और उसमें आपका, आपके परिवार का क्या योगदान रहा? नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि बाबा जो शुरू किए, क्या योगदान हो गया आपसे, ये बता दीजिए। कुछ नहीं। शुरू में जब बाबा किताब रखे जी। तो मैं पहला आदमी था। बाबा की इच्छा थी कि किताब फ्री देंगे। मैंने कहा नहीं, किताब फ्री नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनकी इच्छा थी फ्री में देने की? हाँ, देखिए मैं कहाँ कहाँ इस तरह मैंने एक्सेप्टेंस का जो बात है, बाबा की इच्छा थी कि किताब फ्री में देंगे। हमने कहा नहीं बाबा, किताब फ्री में तो देना नहीं चाहिए। फ्री की किताब की क्या दशा होती है वो मैं देखा हूँ। वो जाइए ट्रेन में, बाइबल की किताब रास्ते में बिछी रहती है, ट्रेन के डिब्बे में लोग पैर चल के बैठते हैं कि उनको इतना बांटना है दिया, कहाँ बांटने जाए, वही ट्रेन में बैठ के चले गए, जाते वक्त वही छोड़ के चले गए। और किताब से कचरा में को उठा के बेच दिया। ये सब करना, किताब का दाम रखिए कम से कम, जो उचित लागत है उससे ज्यादा मत रखिए। जो उचित लागत है वो किताब का दाम रखा जाए, और किताब, और जो चाहते हैं उससे सबको मत दिया जाए। ऐसे ही किताब लो इसके भी जरूरत नहीं। जो दर्शन समझेगा ले जाए, सदुपयोग करे, दिया जाए। होगी किताब छपी। ये 78 वाली किताब है। पहला किताब से मैंने नीले रंग में व्यवहार दर्शन शो कैसा होता व्यवहार दर्शन की बात व्यवहार दर्शन छप चुका था। अच्छा, हाँ, व्यवहार दर्शन के बाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये फिर 2000 में छपी जो उस जो भी किताब से जब भी छपा है, 96 जितनी भी किताबें, के बीच छपी है। मानव व्यवहार दर्शन के बाद जो भी कागज छपा है, हाँ। सब कागज के बारे में मेरा है, हाँ, एक शब्द में। उसके बाद किताब का दाम रखा गया। अब किसी भी किताब का दाम उचित नहीं है, मूल्य जो है उचित मूल्य नहीं रखा गया मेरी नजर में। अब आप लोग कैसे मूल्यांकन करते हो वो आपके ऊपर है। मेरे को जितना समझ है उसमें किताब का कीमत का मूल्य उचित नहीं। पहले किताब मेरे यहाँ रखा गया था, पहला लॉट जो छप के आया। अच्छा। तो मेरे यहाँ था। अब मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता था। चौधरी उसमें कुछ साथ दिया, हमारे चौधरी किताब रहेगा कैसे, कौन देखेगा। तो जो बोला जाए ठीक है, चौधरी थोड़ा सा प्लास्टिक का कवर लाया था, उसे के एक प्लास्टिक कवर में किताब रख के सिल करके, जो कीड़ा न काटे वो ना काटे। तो मैंने अलमीरा एक तो खरीदा अलग से, और मेरा दीवान था, दीवान खाली किया, इस समय जहाँ तहाँ करके किताब भर के रखा। इस तरह किताब खराब हो जाएंगी, बाबा इस किताब को कहीं ठीक से रखवाइए, कोई इसको देखे, ये करे। मैं तो काम से व्यस्त नहीं होते, दूसरा कौन देखेगा मेरे घर में। तो तब बाबा सोचने लगे, बाबा पहले सोचे होंगे यही रहेगा। तो हमको वहाँ रहने के लिए, हमारे यहाँ जगह तो कमी थी नहीं। बाबा के लिए मैंने एक रूम बना दिया, जो मेरा बरामदा है 40 फुट लंबा है, 11 फुट चौड़ा है। तो उसमें मैंने एक थोड़ा सा रूम बना दिया, जहाँ अम्बा जी बैठ के दवा पैक बनाती थी। हम बनाए थे उसके लिए, कोई महिला आती है तो देखने के बाबा आप अंदर जाकर देखिए। महिला बहुत बात सबके सामने नहीं बोल सकेगी, लेकिन बाबा उसको भी नहीं किया। हमको पसंद, उसको क्या बार बाबा को हम डांटे, ये ठीक नहीं है बाबा। तो फिर तो हमारे पास जगह की तो कमी थी नहीं, जितना जगह था 7,500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है हमारा। उसमें 2200 में घर है, बाकी सब खाली है, आगे पीछे जगह कमी नहीं। तो कोई करने वाला चाहिए। अब मैं, हमारी मिसेज, तो पहले हमारी मिसेज दवा करती थी, बाबा दवा छोड़ाते थे किसी का तो दे देते। बाद में ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगी, तो बोले बाबा नहीं हो पाएगा, कोई बंदोबस्त कीजिए। उम्र कंटेक्स आने लगा, तो कोई एक आदमी होना चाहिए उससे डेवलप करने के लिए, उसने सोचा नहीं गया। उसके बाद बाबा सोचे पुरानी जी के यहाँ, पुरानी जी रिटायर किए थे, बड़ा अच्छा से सजाया रखा, ठीक किया। लेकिन हमको उसमें तकलीफ है, किताब के दाम जो है उसके उचित मूल्य से ज़्यादा है, जो मुझे ठीक नहीं लगता। ये बात मैं बाकी नहीं, अभी आप बात कर रहे तो बता रहा हूँ, मुझे सही नहीं लगता है।
प्रॉफिट कमाना, हम बात करते हैं जन कल्याण की, किस उद्देश्य से शुरू कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? हाँ, पर जो बात आपने कही ना कि भाई बाबा जी इस मुफ्त में देना चाहते थे पुस्तक को, तो हाँ। उससे ये बात तो दिखती है कि उनका मूल इंटेंशन तो पैसा कमाने का नहीं था किसी भी तरह से, बल्कि खुद देने का है। हाँ बाबा जी, उसको मैं क्यों रोका वो भी मैं, समझ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, हाँ। वैलिड है। अच्छा, उसके बाद और इसको, उस पॉइंट को बाबा दोहराए हैं उसी जगह, बोले हैं। और चोटी में मैंने सुना है बाबा, फिर जैसे अंजनी भाई या कोई किताब मुफ्त देते थे, बाबा उनको रोके इसी तर्क को देके कि ये मुफ्त किताब की कोई कीमत नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि बाबा को हम उसे समझा चुके थे। लेकिन दूसरा क्या हुआ, बाबा ने किताब को कॉपीराइट के लिए बात हुई, मेरे सामने बात हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई आदमी हमको बताते रहा। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा करो ऐसा करो, तो पेपर लाओ, क्या करना है कैसा करो। हम बाबा को समझाए, बाबा उससे मत जाइए। आज भी मेरा मानना है कॉपीराइट वो करे जो पैसा कमाना चाहता है, कॉपीराइट की क्या जरूरत है? ठीक बात है, कॉपी लेफ्ट करो, ठीक बात है। आप स्वतंत्र हो। इस किताब को मैंने छापा है इस कागज में, 10 रुपए में देता हूं, आप हमसे ज्यादा कर्मंद हो, इसको 5 रुपए में बेचो। केवल बात यही होना चाहिए, स्वतंत्र हो छापने के लिए। या इसको सोने के कागज में छाप के 100 रुपए में बेचो, मेरे को क्या तकलीफ, 100 रुपए में खरीदने वाला है कोई, 100 सोने के किताब है। बात में लाइए रहे तो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा को उन लोगों ने इतना समझा दिया था। एक अच्छा, मेरे में एक तो और अवगुण है जिसको मैं अवगुण के रूप में मानता हूँ। मैं एक बार किसी चीज को जो समझ में बोलता हूँ, पीछे नहीं लगता। और ईश्वर है ऐसा किसी को मानता नहीं। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, मेरे में विवेक है, हमसे इनको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा अच्छा समझते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर बात हमसे अच्छा समझते हैं, मैं ऐसा किसी को नहीं मानता, ये ओपन कहता हूं। अब इसमें मैं कितना गलत हूं कितना सही हूं नहीं कह सकता। अब लोगों किसी को पचे नहीं पचे तो उसको मैं आजकल एक बड़ा बदमाशी वाला शब्द सुनना शुरू कर दिया है। मैं कुछ बोलता हूं और आपको नहीं पचता है, इसका मतलब आपको अनपच की बीमारी है, तो अपना इलाज कराइए, हम काहे के लिए परेशान हो। कौन से संत तक बाबा जी आते रहे आपके यहाँ लगातार ट्रीटमेंट, जब बाबा वहां देख कर रह करके देखते थे, भिलाई कब तक आते रहे? नहीं, भिलाई तो भिलाई से ही, उसके बाद क्या हुआ, जब भिलाई से जाते थे ना, तब छोटी रायपुर में 1-2 दिन रुकते थे। ये देखिए 4 लोग जो होते हैं ना, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। उसके बाद बाबा को अप्रोच किया गया होगा या नहीं किया होगा, भगवान जाने, तो बाबा छुट्टी चलिए, बाबा नहीं तैयार हुए। बाबा यहीं जाते, सब हम किसी तीसरे से सुना हुआ है, जिसने अप्रोच किया वो भी नहीं कहा, न बाबा हमको ऐसा कहे। डब्बू मिश्रा को जानते हैं? डब्बू मिश्रा एक दिन हमको बोला, चाचा जी, बाबा जी, तब बाबा जी और छोटी जाने आने लगे थे, और छोटी जाके देखते थे, रहते थे भिलाई में, सवेरे से उठ कर छोटी जाते थे, वहां से आते थे, फिर ये 2 खाना वाना खाते ही रहते थे। छोटी में रहने का जो प्रोग्राम बना, तो बाबा जी इतना के लिए एग्री हुए थे। बाबा जी जाते आते थे, तो डब्बू मिश्रा बोला जी आप बाबा को बोलिए जब बाबा छोटी जाके रहे। क्यों? हम क्यों बोले? अब तो बाबा के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जब बाबा रोज इतना एक्सर्शन करते हैं। बहुत बार बोला था, हम बोला मैं बोलूंगा एक शर्त पर, तुम्हारा नाम बोलूंगा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो। जो बहुत लोग ऐसा कहते हैं तो बाबा हम तो तुरंत पूछेंगे कौन बोला है तुमको, तुम तुम्हारा नाम बोलेंगे। अब वहां बाबा हम नहीं बोल रहे हैं तो 25 गाली दूंगा मैं वहीं पर। बोला नहीं ठीक है, मेरा नाम बाबा पूछेंगे तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हम बाबा को बोले, बाबा आपके भक्त, सभी भक्तों की इच्छा है जो आप छोटी में ही रहे, आपका रोज इतना आना जाना उन लोगों को ठीक नहीं रहता, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमसे बोला गया था, तो मैंने कहा हमको तो खुशी है जब बाबा रोज अगर अमरकंटक से रोज आए और जाए तो हमको और खुशी होगी। हमने तो ऐसा बोला है उनको, उनकी इच्छा है कि आप छुट्टी में ही रहें, तो आप छुट्टी ही क्यों नहीं रहते? जब सबकी इच्छा है तो आप वहीं रहिए।
तो हम बोले तो उसके बाद बाबा छोटी रहने लगे। अब बाबा रहते थे छोटी में, अम्बा रहती थी सौभाग्य सदन में। तो अब आदमी जाए छुट्टी दिखाने के लिए, बाबा देखें, फिर वहाँ से आए दवा लेने के लिए सौभाग्य सदन में। अच्छा। अब ये मेरे को बड़ा भारी पड़ता था, ये जो आदमी इतना परेशान, एक तो बीमारी तकलीफ में गया, वहाँ गया फिर यहाँ। एक दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा ये बहुत गलत बात है, आप बात करते हो जन कल्याण का और ये आपको दिखता नहीं, आपसे दवा लेने यहाँ आता है दिखाने के लिए, दवा लेने जाता है वैशाली नगर, कि वहीं से रायपुर जाकर ट्रेन पकड़ेगा या जहाँ जाना होगा बस पकड़ेगा, आप अम्बा को भी वहीं ले जाइए, ये हमको ठीक नहीं लगता। उसके बाद अम्बा भी छोटे रहने लगी। पर बिजलई तो आते थे ना उसके बाद भी? हाँ मतलब और दवाई के लिए भी आप इसी समय नहीं, बेस शिफ्ट हुआ था? बाद में भिलाई वो सुबह छोटी से लेके आता था, फिर लेके जाता था, वो भी करने लगे ये भी तो किया क्या? महाराज जी छोटी से आते थे सुबह, यहाँ पेशेंट देखते थे, फिर चले जाते थे। अम्बा दीदी यही रहती थी, वो भी उन्होंने किया। थोड़ा दिन किया, उसके बाद अम्बा भी चली गई। कि बाबा को व्यवहार देख के मुझे बहुत खुशी हुई, तो ज्यादा जुड़ने का कारण ये हुआ। देखिए एक ट्रेंड बताता हूँ जिसके लिए मैं बाबा को ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन नहीं हुआ। बाबा पहले बोलते थे बहुत लोगों ने तपस्या की, फल मुझे मिल गया। देखिए कितना सम्मानजनक शब्द है दर्शन के लिए। बाबा कहते थे बहुत लोगों ने कोशिश किया, तपस्या किया और फल मुझे मिल गया। इससे ज्यादा सम्माननीय शब्द हो नहीं सकता। वही बाबा बाद में बोलने लगे वातावरण का प्रभाव से, किसके बाप ने किया है, किसके पूत ने किया है। मैं टोक दिया, मैं कभी हिचकता नहीं था, आज भी हिचकता नहीं हूं। मैं टोक दिया, गलत है बाबा, आपको कोई जवाब नहीं देता है, इसका भी जवाब है, ठीक नहीं मत बोले। आप सुने ऐसा बाबा के मुंह से कभी? उनके मुंह से नहीं सुना हूँ, लेकिन और लोगों के उससे एक बात है कि हुई, देखिए क्या है, होता क्या है, बात थोड़ा कमती होगी, उसको कोई ज्यादा बोल देगा, कम बोल देगा, लेकिन कुछ तो होगा ही, समथिंग इज देयर, इट्स नॉट बिना बात का कोई बोल रहा है। हम तो सुना है हमारे साथ, हमको तो हमेशा बात होती रहती थी। तो लेकिन ये क्या है, उसको व्यक्ति विशेष से न जोड़ के, हमको वस्त्र से मतलब है, इसीलिए वस्त्र की चर्चा हो, जो वस्त्र में कोई खराबी नहीं है, तो वस्त्र क्यों नहीं हो रहा है? अब इतना तो हम सब देख रहे हैं, दर्शन में कोई खराबी नहीं है, लक्ष्य कोई गलत नहीं है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो कोई बाधा होगी। तो लक्ष्य तक पहुंचने में, और वस्तु है लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो कार्यक्रम में ही गड़बड़ी होगी। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप अभी बता रहे थे बाबा जी की शैली में बदलाव के संदर्भ में एक उदाहरण दे रहे थे आप, तो ऐसा आपने बहुत लंबे समय तक बाबा जी को देखा, आपने भी देखा है, मतलब 80 के समय से लेकर के 1978-80 से लेकर के 2015 तक, समय के साथ में बाबा जी के बताने के तरीके में या जो बात कहते थे उसमें पूरे समय एक जैसा ही रहा, या उनके संबोधन में या अभिवादन के तरीके में फर्क रहा, या एक जैसा ही रहा? ना, अभी तक आप इतना देर से बात ही वही कर रहे हैं, पूरे रामायण पढ़ गए और सीता किसकी बीवी आपको समझ में नहीं आया? अभी आपको समझ में नहीं, वो क्या है, उसका कारण है आप लोग किसी कोई चीज अपने केंद्र में रख के वो चीज ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढना बंद कर दीजिए। जी जी, मेरा जो विचार है, आप जो कर रहे हो, नहीं। आप स्वतंत्र आप कीजिए। हमको ये बात तो पता चल गई, आप ऐसा ही कह रहे हैं, हाँ, लेकिन इसको प्रश्न को हमने निश्चित रूप में पूछ के एक व्यवस्थित आंसर आपसे चाह रहे हैं, इसलिए पूछा। नहीं, क्या व्यवस्थित आंसर चाहते हैं? यही जो आप बता रहे, आपने अभी तो एक किसी संस्मरण के रूप में किसी रेफरेंस, वो देखिए जितने संस्मरण है ना, वो सब प्रमाण है उसका। बिल्कुल जी। मैं उसको वो टेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, मैं बोल रहा इसमें ये जो बात है कि उनके उसमें एक्सप्रेशन में कोई बदलाव आ रहा है, वो कैसे देखा आपने क्रमिक रूप से? वो और थोड़ा सा और बता दीजिए, इतना ही उसमें नहीं है। हम देखिए इसको बोलते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। हम बाबा के बारे में ये नहीं कह सकते सम्मान के रूप में, जब बाबा बाद में भ्रमित होने लगे, अगर नहीं कह सकते। लेकिन अगर मुझे बोलना होता, मैं बाबा से ज्यादा ज्ञानी होता
तो मैं ये कहता कि बाबा बाद में भ्रमित होने लगे, ऐसा मैं कहता। ये आप लोगों को पचे या ना पचे उससे मेरे कोई मतलब नहीं, बाबा बाद में भ्रमित होने लगे। इसीलिए ये बोलना, जो आदमी ये बोलता है कि सबों की मेहनत का, सबों के तपस्या का फल मुझे मिला, और वही आदमी ये बोले किसके बाप ने किया किसके पुत्र ने किया, ये प्रमाण है जो पहले से पीछे वाला स्टेटमेंट गलत है। और इस देश का राष्ट्रपिता बोला था, जहां मेरा 2 स्टेटमेंट है तो बाद वाला स्टेटमेंट को सही माना जाए। हाँ, महात्मा गांधी बोला था। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बता, हाँ बताइए ना। मेरी बाबा से बात हुई एक बार, है ना, ये 2011-12 की बात। तो मैंने बोला बाबा, हम लोग जब बहुत सारे लोग शिविर के अंदर सुनने जा रहे हैं, तब तक मैं शिविर नहीं लेता था, तो 11 से पहले की बात। तो अलग अलग प्रबोधक लोग कुछ अलग अलग बात कह रहे हैं, तो हम किस बात को माने कि सही है, ये प्रश्न उनसे पूछा। तो बोले बेटा देखो, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। फिर वो बोले कि कोई भी कुछ बोलता है तो जो मैंने वांग्मय में लिखा है इसको सही माना। फिर बोले रुको, मेरे मुंह से भी कोई चीज निकलती है अभी, और वो वांग्मय से मेल नहीं खा रही, तो वांग्मय में जो लिखा है उसको ठीक मानो, मेरी बात। अब देखो, अब पापा ने एक सजेशन दिया था, वो टेप रिकॉर्डर वाला, बताइए। ऐसा मेरे एकदम ठीक है। ये इसी के लिए, इसी सिद्धांत से मैंने कहा था जो विपश्यना का सिस्टम चालू हो जाए। आज के जीवन विद्या शिविर को मैं कैसे देखता हूँ, 4 अंधों की हाथी की तरह पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा बोलने वाला, शायद समझने वाला, जैसे आप स्वीकार करते हो, बोलने वाला आदमी नहीं है जैसे मैं बोलता हूँ, लोगों को पचते नहीं, बड़ा टेढ़ा बोलता है। इससे बचने का एक वही उपाय था, और ये महात्मा गांधी के बात से एकदम भिन्न हो गया। महात्मा गांधी बोलता है जो बाद में बोलता हूं वो सही है, बाबा बोलते हैं जो मैं वांग्मय में लिखा हूं। और एक बात और बताता हूं, मानव व्यवहार दर्शन में जो कुछ लिखा है, और जहां जो कुछ लिखा है बाबा का, सूत्र के रूप में सब सही है, व्याख्या में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उनकी पहली किताब और वो जो कमियां हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपस में कभी स्वस्थ चर्चा हो। जैसे मैंने एक प्रश्न उछाला, ये बाबा ने, मैंने कई बार फेसबुक में लिखा है, व्हाट्सएप में लिखा है, जो न्याय वाला, कोई एक आदमी जवाब तो देता। बोलते तो सब है, न्याय में वह तृप्ति है, किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया? वो ये कह सकता है जो हमको नहीं लिखा था, हम नहीं पढ़े। ठीक है, आप नहीं पढ़े, जिसको लिखा था तो जवाब नहीं दिया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी इसके ऊपर कोई चर्चा करने की, एक मीटिंग बुलाने की? भाई मिश्रा जी बार बार ऐसा लिखते हैं, इस पर एक बार चर्चा हो जाए, बैठ के बात को समझा जाए, न्याय क्या है। तो इस सब चीज को हमने स्वस्थ चर्चा होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर स्वस्थ चर्चा का। पहले चर्चा क्या है, चर्चा कैसे हो, अभी हमारे में से बहुत लोगों को पता नहीं है। और हम लोगों में बहुत बार गलतफहमी है, जब हम भारतीय ही बहुत अच्छा विचार करने वाले हैं, जबकि विदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया है। उसमें एक बात क्या है, चर्चा में जब हम बैठे, हमारे दोनों में फीलिंग होना चाहिए, अक्रॉस द टेबल बोथ इज इक्वल। जैसे ही हमको ये फीलिंग हो जाएगा जो हम गोपाल से ज़्यादा सीनियर हैं, ज़्यादा समझते हैं, तो मेरे बोली का लहजा बदल जाएगा। और अगर मैं समझूंगा कि मैं इससे कम हूं, तो मुझे बोलने में थोड़ा शर्म है। जब ये रहेगा कि बोथ इज इक्वल, तो फ्रीली बात होगी। तर्क और कुतर्क के बारे में बाबा ने कहा हुआ है, हमने पूछा था बाबा से, तर्क और कुतर्क में क्या फर्क है? किसी चीज को समाधान तक ले जाने के लिए हम जितना बात करते हैं वो तर्क है। केवल अशोक ने ये बोला इसको काटना है, वो उसके लिए हम जितना बात करते हैं सब कुतर्क। अभी हम लोग कुतर्क ज्यादा करते हैं, तर्क करते नहीं। ये स्वस्थ चर्चा नहीं है। तो पहले हम लोग स्वस्थ चर्चा के लिए बैठे और तब एक एक बिंदु को समझें। ये जीवन विद्या में अब हुआ नहीं, शायद हो भी नहीं पाएगा। मैं और फिर से वो वांग में लिखने में किस का सही? हाँ, वांग में लिखने में ज्यादातर हम देखते थे लिखने में
एक वो सिंह जी थे, जो हमारी बिटिया थी, वहाँ डीपीएस में टीचर हुई, डीपीएस में टीचर थे, तो वो आके लिखते थे। सिंह साहब की बात भिलाई वाले। हाँ भिलाई के सिंह, वो सिंह से बाबा जहाँ जिसके पास रहे हैं, हमारे घर में बैठ के लिखता रहा है। हमने कुछ लिखा नहीं है, वहाँ बैठते रहे, बात होती रही है कि हम तो अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन सब मेरा देखा हुआ है। तो बाबा लिखाते रहे, बाबा तो कुछ लिखे नहीं, बाबा लिखाते रहे। लिखवाते रहे। तो कौन कौन हम क्या है कि बहुत लोगों ने योगदान किया इसमें, और उनका वो जो उनके पास वहाँ अवेलेबल रहता उसमें जो वहाँ बैठा रहा, जैसे आप बैठे ना, जाते थे। उसी को बोल दिया तो वो लिखने लगा। वो लोग ज्यादा लिखे बात दूसरा है, लेकिन जो रहा सामने बाबा बोले ऐसा कोई पर्टिकुलर वही लिखे ऐसा नहीं रहा, या कोई बड़े जो मैं ही लिखा हूँ। कोई लंबे समय तक लिखने के काम में नहीं भागीदार है। ने फेयर किया है, मुझे लग रहा है श्रीवास्तव अंकल और इन लोगों ने फेयर और किया क्या आदमी, अभी देखो बाबा का डैडी जो वो थे नाथ साहब, नाथ साहब किए। नाथ साहब डायरी फेयर किए। अब वो कौन डायरी था, क्या था, हमको क्या पता। जी, अन्य चीज जो कि हम जानते नहीं, उसमें क्या है ठीक बात है, ठीक बात है। एक चीज बाबा बड़ी अजीब गुण था। जैसे कुछ बात कर रहे हैं हम लोग, हम आप बात कर रहे हैं, और ये मानो बाबा है, ये सोए हुए हैं, तो बाबा फोम काट रहे हैं, और हमारा आपके बात में कहीं भिन्नता हुई, और आप बोल दिया बाबा ये मिश्रा जी ऐसा बोलते हैं, क्या हम बोल दिए अशोक ऐसा बोलता है। बाबा फिर वहीं से सुनते शुरू हुआ, जैसे हम लोग का पूरा बात सुन रहे थे। मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता था, और वहीं से शुरू होते थे। ये तो कई बार देखा। अच्छा, अभी सोए हुए थे, सुन के हंस रहे थे। तो बहुत सारा अद्भुत गुण था, और ग्रास्पिंग की जो उनकी शक्ति थी, एक बार आप बोल जाइए, निकलता नहीं था दिमाग से, नहीं बोलते थे, बात दूसरी है। ये जो एक दिन किसी ने कहा बाबा को ये हमने सिखाया था, बताया था। पहले बाबा को उसके बारे में क्या पता था? आपसे पहले बाबा को कितने से बारे से बात हो गया होगा, आपको क्या पता है? तो इस तरह ऐसा क्लेम मत किया कीजिए, अपने लिमिट में बात कीजिए तो अच्छा लगता है। हमको ऐसा बात पसंद नहीं आया। आप ही से केवल बाबा बात किए ऐसा नहीं ना, उससे पहले भी बात हुई है, और ये इससे भी अच्छा बात बताए होंगे। हाँ, आप बोल सकते कि मैंने बाबा को ये बात बताया था, इतना तक सही है। मैंने भी बताया है, हो हाँ, सकता है। हाँ, हाँ, ऐसा ये बोलना ठीक है। मेरे बताने से ऐसा किए हैं, बहुत ज्यादा हो गया। और इस तरह के लोग फिर ये धीरे धीरे आपको भी अनुभव होगा। इसको थोड़ा देखिएगा, अनुभव नहीं एक्सपीरियंस निकलेगा। हमारे यहाँ आदमी, बहुत आदमी है जो वचन प्रतिबद्ध नहीं रहते। देखिए अभी क्या है कि जो लोग दर्शन में जुड़ रहे हैं ना, जिन्होंने बाबा जी के साथ समय नहीं गुजारा है, एक बड़ा वर्ग अब ऐसा होने लगा है, तो दर्शन में जुड़ने वाले लोगों की एक सामान्य जिज्ञासा ये होती है कि बाबा जी कौन थे, कैसा जीते थे, जिन लोगों के साथ वो रहे उनका कैसा वो था, जीना था। तो उस जिज्ञासा जीना जो है ना, उसका कोई मायने नहीं। अभी जीना कहाँ आ गया जानते हैं? जी, अभी हमको बहुत अच्छा लगा, जैसे ये बोली, जो बहुत साधारण रहते थे, अभी जीना उसको हम समझने लगे। जैसा कपड़ा वो पहनते, जैसा आप रहते हो वैसे हम भी पहने, तो हम आपकी तरह जीते हैं। ये जीना थोड़े है, ये नकल मारना है। हाँ। और अभी जीना इसी को लोग समझने लगे। ठीक कह रहे हैं। ये माने कहां से कहां भटके जा रहे हैं हम लोग। बाबा डिग्री को बाबा ही नाम दिए थे, पट्टा। हाँ, पट्टा मैं तो अब उसी को यूज ही करता हूँ, पट्टा गले वाला डिग्री। और उसी डिग्री के लिए पीएचडी कराने जा चला गया। दो तीन चीजें मुझे पूछनी थी और पूछ लेता हूँ। एक तो ये जो आप फोन पर या सामान्य रूप से संबोधन प्रयोग करते हो, ओम नमो नारायणाय, हाँ, ये कब से आपने शुरू किया और कैसे शुरू किया? जी हाँ, कब से? ये मैं नागाओं के साथ बहुत दिन रहा हूँ। हाँ, नागाओं का, नागा लोगों का ही संबोधन है ओम नमो नारायण। अच्छा, मैं कहीं पढ़ा था, हेलो का संबोधन कहाँ से शुरू हुआ। हाँ, और उसके बोर्ड में उन्होंने सेशन मांगा था जो क्या होना चाहिए, तो किसी ने तरह तरह का संबोधन बताया था। मुझे ये अपने को अच्छा लगा। अच्छा, नमो नारायण, इसका और कोई बेसिक अर्थ नहीं है, भगवान का नाम है। और ये नागा सब लोग इस संबोधन प्रयोग करते हैं,
और मैं भी प्रयोग करने लगा। अब तो मेरा ऐसे बहुत आदमी मुझे ओम नमो नारायण ही बोलते हैं, कहिए ओम नमो नारायण जी कैसे है, क्या जो पिकुलियर सा हमको लगता है वो शुरू हो गया। इसका कोई खास अच्छा, ऐसा जब नहीं आप बाबा जी से मिले होंगे उसमें बाबा जी क्या यूज करते थे? जैसे लास्ट में तो हरिहर कहा करते थे। है। बाबा शुरू से? शुरू से बाबा शुरू से ही हरिहर कहते थे। हरिहर, बाबा हरिहर कहते थे, हम पियर कहते थे। अच्छा। देखिए माने अतिष्ठान ही देता थे तो उसको हम मजाक में लेते थे। हाँ। बाबा हरिहर के तो हम पियर बोलते थे, माने हरा और पीला। हाँ। देखिए ये जो व्यक्तिगत हो जाता है सही बात। ना, बाबा कभी उसको खराब माने, ना अपने। दूसरे को खराब लग सकता है, लेकिन हमको नहीं अनयूजुअल लगता था। ये जो आप व्यवहार में न्याय के संदर्भ में कह रहे थे कि कहीं आपने देखा किसी ऐसी जगह पर न्याय को उभय तृप्ति को होते हुए जो जीवन विद्या के नहीं थे, क्या घटना में आपको दिखाई दिया, थोड़ा बताएंगे उसको? वो काहे आप सुनना चाहते हैं? पहले आप तो न्याय में उभय तृप्ति मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल मानते तो हैं। एक उदाहरण दीजिए, पहले आपने सुनाई तो हम सुनाएंगे। ये लोग बच्चों आदमी हैं, ये सुनना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। आज ये तो हम आपको सुनने आए नहीं, हैं। हम तो कबारे प्रश्न पूछा तो जवाब क्यों नहीं दिए? हम बताएंगे, हमको तो जितना पूछिएगा उतना और बताएंगे। तो वही तो बताइए, वो न्याय में उभय तृप्ति कहाँ देखा आपने? एक उदाहरण बताइए। देखिए, अगर मैं उभय तृप्ति देखता हूँ ना, तो जैसे मैं अशोक भाई के साथ जीते हुए, अगर हमको ये लगता है कि जो मेरा दायित्व कर्तव्य वाला भाग बनता है और जो उनका दायित्व कर्तव्य वाला भाग बनता है, अगर वो दोनों को हम ठीक ठीक एक दूसरे के साथ निर्वाह करते हैं तो वो तृप्ति तो महसूस होती है हमको परस्पर। उसमें हमको कहाँ ऑब्जेक्शन है? जी। हमको केवल वो उदाहरण चाहिए जो हमको यहाँ लगता है जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, वहाँ आप न्याय दीजिए, एक उदाहरण दिखाइए और दोनों को तृप्ति मिल जाए। हमने कहा जो अशोक मेरे साथ अन्याय किया है, एक आपके पास कंप्लेन लेके आए ये अशोक ने मेरे साथ अन्याय किया है, उसका न्याय कर दीजिए, जो अशोक भी तृप्त हो जाए, मैं भी तृप्त हो जाए। एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए। देखिए, अगर आप ये पूछ ही रहे हैं तो अभी कल थे, परसों थे सिरोही जी के पास। सिरोही जी के पास परसों थे? अशोक सिरोही जी के पास हम लोग परसों थे। वो गए थे। हाँ, वहां से आ रहे अभी। उन्होंने इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताया, हमको अच्छा लगा, इसलिए मैं वो सुना रहा हूँ। ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि कहीं दो भाई के बीच में झगड़ा हो गया था किसी जगह पर, किसी ने गाली दे दी, किसी ने चप्पल मार दिया, तो उसकी पंचायत में वो गए थे, तो बुलाया था, गांव के प्रधान हो गए, पंचायत वगैरह होने नहीं देते थे, खुद ही निर्णय लेते थे। तो गए वहां बात करने के लिए, तो उससे पूछे, थोड़ी देर बात शुरू हुआ कि भाई तुमने क्यों चप्पल मारा, तो उसने कहा गाली दी थी। उसने कहा तुमने गाली क्यों दी थी, तो उसने कुछ और बताया कि इसने वो ठीक नहीं किया था। ऐसा क्रम चला 2-3 राउंड। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने जो ये गाली दी, तुम दोनों भाई हो, तो तुम्हारी बहन और माँ एक ही है कि अलग अलग है? तो कहा भाई एक ही है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब गाली दे रहे हो तो फिर किसको दे रहे हो तुम गाली? सामने वाले को दे रहे हो कि अपने को ही गाली दे रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? उसी तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई जब तुमने ये चप्पल मारा, ठीक है, तो ये मारना ठीक है कि नहीं? ठीक है। उससे पूछा कि भाई ठीक है, उसने तुमको चप्पल मारा, पर उसके पहले तुमने गाली दी, ये गाली देना ठीक है कि नहीं? तो दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि भाई अब क्या फैसला किया जाए? तो इन्होंने कहा कि तुम दोनों ही आपस में मिलकर तय करो कि क्या होना चाहिए। तो कहे कि दोनों बैठे रहे थोड़ी देर तक, फिर जिसने चप्पल मारा था उसने अपना चप्पल खोला और सामने वाले की तरफ बढ़ा दिया, कहा ले तू भी मार ले हमको एक चप्पल। ठीक। तो उसने ऐसे कहा, तो उसने खड़ा हुआ, कहा जाओ तुमको माफ किया मैंने। ठीक। और कह रहे हैं वो दोनों गले लगे और बहुत देर तक रोते रहे। ठीक। और उसके बाद फिर आगे का क्रम चला। बहुत सही बहुत सही उदाहरण। ये उदाहरण में से आप क्या समझे क्यों हुआ जो सब जगह लागू हो जाए? जहां जहां न्याय की जरूरत होती है, आए दिन न्याय के लिए लोग कटहरी में तो लाइन लगाए हुए हैं, हजारों केस साले पड़े हुए हैं जहां न्याय नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या कमी है? क्योंकि हमने लिखा हुआ है हमारी किताब में, हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, कोर्ट में बैन लगा हुआ है, न्याय नहीं हो रहा है। तो ये जो आप कहानी सुनाए, इसको कैसे हम लोगों तक ले जाएं? ऐसे ही कहानी सुनाने से न्याय हो जाएगा, या इसको कैसे क्या करें, उसका एक समाधान बता दीजिए। एकदम सही है आपने जो कहा है, इससे मैं सहमत हूँ, रास्ता यही है, लेकिन ये केवल आपको जड़ तक पहुंचे हैं, आगे तक चलिए। मैं जो प्रश्न करता हूँ इसी उद्देश्य से जो हम लोग उधर चलें, उसको खोजें, अब इसको थोड़ा और आगे चलिए, कैसे वहां तक सबको समझ में आ जाए, सब करें।
उसके लिए क्या करना है? कुछ आप रिस्पॉन्ड करेंगे या मैं करूँ? मैं ही करूँ? आप ही करें। देखिए, मुझे 2-3 चीजें लगती हैं अगर हो पाए तो। एक ये होता है कि अन्याय करने वाले को ये महसूस हो जाए कि उसने अन्याय किया है, ठीक है, ये एहसास हो जाए। अभी हमको बहुत बार एहसास नहीं होता है, हम गलतियां करते रहते हैं, सामने वाला उससे परेशान होता रहता है। अगर हमको किसी तरह से ये ध्यानाकर्षण हो जाए, चाहे प्रश्न पूछ के हो जाए, ठीक है, चाहे किसी बात पर ध्यान दिला के हो जाए, लेकिन हमको वो जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि सामने वस्तु है और हमको दिखाई नहीं दे रही, पात्रता के कारण कोई ध्यान दिला दे तो दिख जाए, ऐसे ही जो अन्याय हमसे हो रहा है और हमको ध्यान नहीं जा रहा है कि वो अन्याय है, वो हमको अन्याय के रूप में पहचान में आने लगे। हमको पहला जो शिफ्ट होने का जगह लगता है ना, वो ये लगता है। बहुत ठीक है। एक कोर्ट में जाके अब वहां बैठ के दोनों को पढ़ाना शुरू करें न्याय देने के लिए, आप ही की बात है, मैं समझ, आपने ठीक कहा। ठीक है तो अभी कोर्ट में एक आप जज हैं जी, आपके पास एक केस आया, हम दोनों डर रहे थे, पहुंच गए। अब आप हम दोनों को पढ़ाइए। आज जितना 1000 केस है, कब तक इतने लोगों को आप पढ़ाते रहेंगे? ये अच्छी बात है। अगर हमसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इसका समाधान तो यह है कि ये परिवार में ही ये काम होना चाहिए, कोर्ट तक जाए ही क्यों आदमी। एकदम ठीक है, कहीं आप जहां से जाइए, ये सब क्या है, और परिवार में ये संभव है, नहीं, परिवार में इतने केस नहीं है ना। फिर ये आप उस जगह नहीं पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना है। जी, वही मैं कहता हूँ। हाँ, सही। इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं हाँ, कि आप समझते हैं कि ये बात को ज्यादा, अब हम चले से कोर्ट से हाँ, न्याय पूछे, न्याय के लिए हम कोर्ट जाते हैं। हाँ, आप हमको ले आए परिवार में, बिल्कुल। समझिए। हाँ, बिल्कुल। जब परिवार में लाए आके, ठीक है ना, हाँ, जब कोई परिवार में आएगा तो हम लोगों में एक बहुत बड़ा गुना है जीवन विद्या वालों में, अंगद कूद बहुत करते हैं। जी, अंगद कूद जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं ये अंगद कूद तो थोड़ा बंद कीजिए, जी। इसको एकदम स्पेसिफिक रूप में जाइए, इसमें क्या चीज है उसको बताने से ठीक होगा। मैं उस बिंदु को देख लिया। हाँ, कोई अंगद कूद, जब एक छोटी सी बात है उतना हो जाए, न्याय मिल जाएगा। जी, थोड़ा बताइए तो फिर सुनना चाहेंगे हम। नहीं, सुनना चाहिए तो मैं सुनाने को तैयार है। पहले आपको ये बोलना कि आप जब तक अभी तक पढ़ाते रहे, गलत बताया। नहीं, हम तो मान ही रहे हैं, इसमें क्या है जी, हम तो ये स्वीकारने को तैयार है कि पूरा नहीं है हमारा बात। नहीं पढ़ा पा रहे। केवल हम तो एक 2 सवाल स्वीकारने को तैयार केवल है। अभी ये जो कोर्ट है ना, जी, ऐसा मेरा मानना है, हाँ, केवल 2 चीज कर दिया जाए। जी, एक तो जितने वकील जहां जाते हैं सबको कोर्ट से बाहर कर दिया जाए। जी, आप वकालत हैं, आपको विचार लेना, वकालत से विचार ले लीजिए। मजिस्ट्रेट को आप अपना तकलीफ सुनाएंगे, हम अपना बताएंगे, जी, वहां कोई नहीं। और हम दोनों सत्य बोले, जी, केवल एक है सत्य बोले। जी, कोर्ट को भी इसी में विश्वास है, इसीलिए कसम भी खिलाता है, और हम सब केवल झूठ ही बोलते हैं। ये 2 चीज के ऊपर अगर आदमी का ध्यान आकर्षण करा दिया जाए, हम सच बोलेंगे और अपना केस खुद कहें, जाके खुद अपनी बात कहेंगे। खुद कहें कि क्या तकलीफ हुई। सेकंड में फैसला हो जाएगा। हाँ, कोर्ट में जो 2 पार्टी जाता है, उसमें एक पार्टी झूठ ही बोलता है और वो और- झूठ बोल के ही जाता है, तो अरे झूठ तो- क्यों बोलेगा वो तो गया ही झूठ बोल के गया, स्टार्टिंग ही वही है। गया, देखिए जैसे झूठ को सच में कैसे बदलेंगे, ये बात नहीं बोल रहे। नहीं, पहले दिन गया झूठ बोलने के लिए नहीं, पहले गया न्याय चाहने के लिए। वहां वकीलों ने सिखाया झूठ बोलना, नहीं, बाकी 2 पार्टी में एक सही और एक गलत तो रहता ही है। हाँ, जब भी 2 पार्टी जाता है तो जो गलत वाला है वो तो गलत ही लेके जा रहा है, दोनों सच थोड़ी कोर्ट में क्यों जाएंगे। सर देखिए, कोई भी आदमी ये काम मैं गलत करता हूं ऐसा मान के करता नहीं, पहले ये मानता है कि मैं ठीक सही कर रहा हूं, गलत मान के कोई करता नहीं। ना समझिए, ठीक है, ठीक है। वो ना समझिए, वो गलत मान के करता नहीं, वो दोनों सब ठीक समझा हुआ है। समझ में फर्क है, वो समझ जैसे सही बोलेगा अपने आप दिख जाएगा। ये प्रकृति में ऐसा नियम है, सही बोलेगा अपने दिख जाएगा। वो आप दोनों को सही बोलवा के देखिए, वो सही बोलते हुए मैंने देखा है 2 आदमी को। आपने पूछा तो कहानी बता देता हूँ। मैं एक जगह गया था, तो जहां गया तो वही मेरे भाई साहब के पास। तो उनसे तो मेरी बड़ी, जो बोले ना, जो क्या उचक्का का देखने जाऊंगा ऐसा बात होता था। तो बोले बड़े अच्छे से मैं पढ़ाए हो, बैठो बैठो, आज एक चीज है दिखाता हूँ तुमको। बैठ गया, लेकिन शर्त है कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहो। बैठे रहो। 2 आदमी वहां आए, गांव में 2 आदमी में झगड़ा हुआ, दोनों आदमी गए कोर्ट केस करने के लिए। ऐसा हम देखे हैं, एक आदमी केस करता है, वो
हम भी कर देते हैं। एक तो गलत था, वो भी किस करेगा। दोनों कोर्ट में गया, वहां कोई तीसरा मिल गया तो समझाया, ये सब क्या करते हो, यहाँ रह फालतू कोर्टों कोई फैसला होता है, झाजी आए उनसे जाकर बात करो, बता देंगे। भगवान की कृपा, दोनों का ध्यान समझ में आई, वो दोनों उनके पास आ गया। उससे पहले वो आदमी खबर भेज दिया, जैसे जैसे हुआ है उसको आपके पास भेजे, देख लीजिएगा। हमारे भाई को पता था, हम कहते हमको बोले बैठो, बैठे। वो दोनों आए, भाई साहब को बोला ऐसे ऐसे हम लोग गए थे, हमारा फैसला कर दीजिए। तो फैसला तुम कर देंगे, ये एक शर्त है। क्या? तो हम लोग दोनों अपने में ईमानदारी से अपने में कसम खाओ जो झूठ नहीं बोलोगे तो अपने आप फैसला हो जाएगा, हम कर देंगे। नहीं, सच नहीं बोलोगे तो फैसला होगा नहीं, तब चले जाओ। हमारे को देख के किसी मंदिर में जाकर कसम नहीं खाना, अपने आप नियम कर लो जो हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा कर सकोगे? बोला हाँ। बोलो क्या हुआ? तो एक ने बताया, तो उन्होंने दूसरे से पूछा, ये जो कह रहे हैं सब ठीक है? बोला नहीं, इसमें ये बात इन्होंने छोड़ दिया है। उसका छूट गया। तो ये बोला ये क्या कर रहे हैं? हाँ, वो जो बोल रहे हैं इतना दूर छूट गया था, लेकिन उसमें ये भी छूट गया था, वो ऐसा भी किए थे। इस तरह करके दोनों एक दूसरे का बोलते गए, बोलते बोलते उसमें बहुत देर लगा। हम बैठे हुए थे, दोनों ही भाई साहब कुछ नहीं बोले। तो वो बोले, उसमें से एक आदमी बोलता है मेरे से गलती हो गई। आपस में ही बोलते बोलते एक आदमी बोलता है मेरे से गलती हो गई। न्याय सबको दिखता है, सब आदमी अच्छा है, आप लोग जब चलते हो वैसा पढ़ाना भूल जाओ। वो बोलता है मेरे से गलती हो गई, अब स्वीकारते हो? बोला हाँ। तो मान लो आप पंच होते और ऐसा कोई गलती करता तो आप उसको क्या जुर्माना करते? तो बोलता मैं उसको 500 रुपये जुर्माना करता। गलती क्या है? जैसे गांव में सिस्टम है, गांव की भाषा में बोला 500 रुपये जुर्माना करता। उन्होंने दूसरे से पूछा, इन्होंने गलती स्वीकार किया, उस गलती का 500 रुपया जुर्माना किया, तो तुमको 500 रुपया जुर्माना मंजूर है? वो आदमी उसको खड़ा उसको गले लगा दिया, जुर्माना किया, बात खत्म हो गई। अब क्या झगड़ा होना? जब सच बोलेगा, जितने वकील है कोर्ट में जाके, दे आर द मेन रीजन जो न्याय नहीं मिलता है। ये इसको तो आपको दिखता है, आप पढ़ाना उसको परिवार में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात। इतना छोटा सा उत्तर है। इसीलिए बहुत ज्यादा व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कैसा लगा? आप जो झूठे उत्तर आप भी वही है, आपको मिल गया था, इसमें सबको मिलेगा। वहां ले जाओ लोगों को, और जाना उतना आसान नहीं है। जब बस्तर में शिविर हो रहा था तो हम नहीं गए थे, मैं काम में व्यस्त था। तो एक दिन बहुत जरूरी काम हो गया, बाबा से मिलना जरूरी था, कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। तो हम भिलाई से बस्तर गए, बाबा से मेरे बहुत अच्छा किया। आ गए, नहीं बाबा मैं अभी रात में ही लौटूंगा, तो ऐसे ऐसे आपको इसी के लिए आया था, जरूरी काम था। तो बाबा ने कहा एक काम करो, जब आ ही गए हो तो सब जगह जो क्लास हो रहा है देखो, क्या जगह में हो रहा है। जैन भी था, संजीव जैन, अजय जैन था, और क्या लोग थे। तो अजय जन आके हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ से गया हुआ था, बहुत लोग थे। वो था ये पप्पू जो राजन जी के यहाँ रहता है ना, तो लड़का बीएसपी में जो काम करते हैं। हाँ, मतलब मैं हम लोग नहीं जानते। आप जानते हो, ख्याल नहीं आपको, याद नहीं। वो था और बहुत लोग थे। तो 5-6 जगह क्लास हो रहा था। हम बोले बाबा हमको तो अभी बस पकड़ना है। अरे ये बहुत टाइम था, सब जगह घूम लो। तो हम सब जगह गए, सब जगह लोग पढ़ा रहे थे ना, अपने जो आदमी थे हमारे, रात का समय था, वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी ये लोग जो पढ़ाते हैं वो आप समझते हैं? तो बूढ़ी बोली, बाबू और सब बात समझते हैं, एक तो लोग बोलते हैं मूल्यांकन, मूल्यांकन तो समझ में नहीं आता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी बूढ़ी औरत और ये शब्द को पकड़ ली, हाँ। और बोलती उसको वो समझ नहीं क्या मूल्यांकन कहते हैं, बाकी सब बात समझते हैं। तो हम मूल्यांकन समझना चाहती हैं? बोला मैं बताऊं? बोला बोली। तो बोले मैं तो आज यहाँ पहले पहले आया हूँ, मैं कभी आया नहीं था। हम जब यहाँ आए तो देखे सब आदमी जूता बाहर निकाले हुए,
वो नीचे हम बैठे हुए थे, तो मैंने जूता बाहर निकाल दिया, यहाँ चले आए। अगर मैं जूता पहन के आता तो आप कुछ सोचती मेरे बारे में? जरूर सोचते, कैसा आदमी है, यहाँ कोई जूता लेके आ गया। तो अभी हम जूता पहन लेके नहीं आए, ऐसे आए तो कुछ सोची होगी। आप लोग सब नीचे बैठे हैं, हम भी नीचे बैठ गए, तभी कुछ सोची होंगी। अगर हम नहीं बैठते और कुछ सामान ला के उसको टूल ला के बैठते, तभी आप कुछ सोचते कि नहीं सोचते? जरूर सोचते। नीचे हम बैठे हैं तो आप सब लोग पाँव मोड़ के बैठे हुए हैं। बोला हम अगर पाँव फैला के बैठ जाते तभी आप कुछ सोचती हमारे बारे में? बोले हाँ, अभी ऐसा बैठे तभी आप कुछ सोच रही होंगी। यही जो सोचना है हमारे बारे में, उस समय जो सोचती है, इस समय जो सोचती, यही मूल्यांकन है। ऐसा बाबू कोई नहीं बता रहा। अब क्या है, आप जिस लेवल, आपका क्या हो गया है, आप लोगों के साथ दिक्कत, आप सबको बस पीएचडी पढ़ाना शुरू करते हो और सोचते हो कि सब वही भाषा पढ़े, तो लटके हुए हो। सही बात है। आपके साथ बात करने को बहुत कुछ है और हमको लगता है कि मतलब समय और चाहिए था हम लोगों को थोड़ा बात करने के हिसाब से। कहीं हम करके दिखाएंगे, वो ज्यादा विश्वसनीय होगा, लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगा। हम कितना भी अच्छा कर्णप्रिय बातें बोल लें, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। सुनने में कर्णप्रिय लगता है, हम सुनते हैं, हाँ जी करते हैं, लेकिन रहते वही हैं। क्या वहां जीने में अभी हम कहीं शुरू किए नहीं, और इतने सालों तक नहीं किए, ये तो आज भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसके ऊपर कोई प्रयास नहीं। और सबसे दुखद बात है, जहां जहां संस्थाएं हैं हमारी, वहां संस्थाओं को गांव से कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमको आप लोगों से, आपसे बात करके, और आप लोगों का भी थोड़ा इनपुट सुन के। मुझे लगता है समय थोड़ा और होना चाहिए, आप लोगों के पास और अच्छे से बात हो पाए। एक बार चाय और हो जाए।